हम जिस दुनिया में आज रहते हैं उसमें नरेटिव और ओपिनियन मेकिंग का बड़ा महत्व है। जैसे कि आपने नोटिस किया कि आजकल हर जगह एक नया लेबल चल पड़ा है, साउथ एशियन। चाहे वो एकेडमिक आर्टिकल्स हो, मीडिया हेडलाइंस हो या कल्चरल फेस्टिवल, सब जगह इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज को एक ही आइडेंटिटी में क्लब किया जा रहा है। लेकिन ये लेबल सिर्फ एक जोग्राफिक शॉर्टकट नहीं है, ये एक नरेटिव टूल बन चुका है जिससे भारत की असली पहचान डाइल्यूट हो रही है। जैसे यूके में ग्रूमिंग गैंग्स के केसेस उठाइए। यूके में कुछ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस में जब स्पेसिफिक कम्युनिटीज का नाम आता है तो मीडिया उन्हें एशियन ग्रूमिंग गैंग्स कहकर जनरलाइज कर देता है। ऐसे केसेस में जब भारतीय समुदाय का कोई लेना देना नहीं होता, तब भी इंडियन डायस्पोरा को उस वेग लेबल का नेगेटिव इफेक्ट झेलना पड़ता है। ये अनफेयर और मिसलीडिंग है। इसी तरह जब हम इंडियन फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, होली या नवरात्रि की बात करते हैं तो इन्हें मीडिया या इंटरनेशनल इवेंट्स में साउथ एशियन फेस्टिवल्स कह दिया जाता है। ये शब्द असली धार्मिक कॉन्टेक्स्ट को न्यूट्रल कर देता है। ऐसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इंडियन मिठाइयों को साउथ एशियन स्वीट्स कह दिया, जबकि रसगुल्ला, काजू कतली, लड्डू जैसे स्वीट्स की ओरिजिन क्लियरली भारतीय है। रेस्टोरेंट्स में भी यही पैटर्न है। कई बार साउथ एशियन रेस्टोरेंट्स जो असली में पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होते हैं, अपने बोर्ड पर इंडियन रेस्टोरेंट लिखते हैं, क्योंकि इंडियन कुजीन की ग्लोबल गुडविल ज्यादा है। जब इमेज बनाना हो तो इंडियन, जब प्रॉब्लम आए तो सबको मिला के साउथ एशियन, ये एक डबल स्टैंडर्ड है। दोस्तों, ये सिर्फ एक लेबलिंग एरर नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है जिससे हर तरफ इंडियन आइडेंटिटी को डाइल्यूट किया जा रहा है और दूसरी तरफ नेगेटिव एक्ट्स का कलेक्टिव ब्लेम इंडिया पर डाला जा सके। सवाल ये उठता है कि जब भारत की पहचान इतनी स्पष्ट है तो उसे साउथ एशियन के पीछे क्यों छुपाया जा रहा है। साउथ एशियन एक शब्द लगता है जैसे किसी मॉडर्न इंक्लूसिव आइडेंटिटी का हिस्सा हो, लेकिन असल में ये एक कॉलोनियल इन्वेंशन है। इसका जन्म हुआ था ब्रिटिश राज के दौरान, जब उनके लिए ये जरूरी था कि वे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे अलग अलग राष्ट्रों को एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में डाल सके। तब से लेकर आज तक ये टर्म चली आ रही है, लेकिन इसमें ना कोई सांस्कृतिक गहराई है, ना सिविलाइजेशनल पहचान। इंडिया एक रीजन नहीं है, एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। आज भी वेस्टर्न एकेडमिक्स में मीडिया हाउसेस और पॉलिटिशियंस जैसे कमला हैरिस जैसे लोग इस लेबल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे इंक्लूसिव भी दिख सके और अकाउंटेबिलिटी से भी बच सके। जब किसी क्राइम या कंट्रोवर्सी में स्पेसिफिक ग्रुप का नाम लेना होता है तो उसे साउथ एशियन कहकर जनरल कर दिया जाता है, और जब इंडियन डायस्पोरा की अचीवमेंट्स या हिंदू सिविलाइजेशन डेप्थ की बात हो तो उसे भी साउथ एशियन सक्सेस कह दिया जाता है ताकि क्रेडिट सब में बांट दिया जाए। लेकिन ये लेबल भारत जैसे विशाल और प्राचीन देश के लिए एक आइडेंटिटी ट्रैप बन गया है। एक ऐसी आइडेंटिटी जो ना हमारी भाषाओं को रिप्रेजेंट करती है, ना धर्म, ना इतिहास, ना योग, ना आयुर्वेद। साउथ एशिया एक पॉलिटिकल बाउंड्री हो सकती है, लेकिन भारत की पहचान एक सिविलाइजेशनल पावर है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आज दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर जैसे दिवाली, होली, योगा और आयुर्वेदा इतना प्रभावी हो चुका है कि लोग इसे प्राउडली अपनाते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये सब साउथ एशियन कल्चर के नाम पर रीब्रांड किया जाता है, असली रूट्स को इरेज करके। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में अब साउथ एशियन दिवाली के नाम से इवेंट्स हो रहे हैं जहां ना रामायण का जिक्र होता है, ना लक्ष्मी पूजन, ना धार्मिक कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ एक कमर्शियल मल्टीकल्चरल मेला बनाकर छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये पूरा का पूरा कल्चरल एप्रोप्रिएशन है। अपनी इमेज बनाने के लिए हमारी पहचान चुराई जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं जिसके बारे में शायद आप सभी को पता होगा, यूके का सबसे शर्मनाक सेक्सुअल अब्यूज स्कैंडल, रॉथरहम टेलफोर्ड रॉचडेल। इनमें हजारों व्हाइट माइनर लड़कियों का सिस्टमैटिक ग्रूमिंग और रेप हुआ, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो 90% कन्विक्टेड क्रिमिनल्स पाकिस्तानी ओरिजिन मुस्लिम मेन निकले। लेकिन मीडिया और पॉलिटिशियंस इन्हें क्या बुलाते हैं? एशियन ग्रूमिंग गैंग्स। इवन इलॉन मस्क ने जनवरी में एक्स पर ट्वीट करके ये बोला था कि दे आर नॉट एशियन ग्रूमिंग गैंग्स, दे आर पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स। और उन्होंने ये भी कहा, यूके इज टू पॉलिटिकली करेक्ट टू कॉल इट व्हाट इट इज। और तो और फॉर्मर पीएम ऋषि सुनैक भी ये कह चुके हैं कि विक्टिम्स वर इग्नोर्ड ड्यू टू पॉलिटिकल करेक्टनेस। इतना सब डेटा होने के बाद भी यूके की गवर्नमेंट और मीडिया अब भी इन्हें एशियन गैंग्स कहकर प्रेजेंट करते हैं, और ऐसे में साउथ एशियन या इंडियन कम्युनिटीज को भी बिना वजह स्टिग्मा झेलना पड़ता है। जब क्रिमिनल पाकिस्तानी है तो उसे एशियन क्यों बोला जाता है? इस वेग साउथ एशियन लेबल का सबसे बड़ा नुकसान किसने झेला है?
इंडियन डायस्पोरा ने यूके के ऑफिशियल प्रिजन डेटा के मुताबिक हिंदू सिर्फ 0.4% जेल पॉपुलेशन का हिस्सा हैं, यानी वर्चुअली क्राइम फ्री कम्युनिटी। फिर भी जब मीडिया एशियन क्राइम या ग्रूमिंग गैंग्स का लेबल यूज करता है तो इंडियन नाम भी उसी अम्ब्रेला में आ जाता है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल एरर नहीं है, ये एक सोशल इनजस्टिस है। दोस्तों, यूके में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा अब खुलकर कह रहे हैं वी आर इंडियंस नॉट साउथ एशियन। उनका कहना है कि साउथ एशियन जैसा लेबल भारत की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी, हिंदू धार्मिक हेरिटेज और ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस को इरेज करता है। आज भी वेस्टर्न मीडिया, एकेडमिक्स और पॉलिटिकल नरेटिव्स इंडियंस को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अलग अलग कल्चरल्स के साथ एक ही ब्रैकेट में डालते हैं। और जब किसी साउथ एशियन देश का नाम बदनाम होता है तो उसका ब्लेम भी इंडियंस के सिर डाल दिया जाता है। लेकिन जब इंडियन ओरिजिन सीईओज, डॉक्टर्स और इनोवेटर्स ग्लोबल स्टेज पर शाइन करते हैं तब इन्हें साउथ एशियन सक्सेस स्टोरीज कहकर डाइल्यूट कर दिया जाता है। इनसाइट यूके जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इस लेबल के खिलाफ फॉर्मली ऑब्जेक्शन उठाया है और कहा कि भारत की डाइवर्सिटी को एक रीजनल टैग से डिफाइन नहीं किया जा सकता। उनका पॉइंट क्लियर है, जर्मनी और अल्बानिया दोनों यूरोप में है लेकिन उनका कल्चर एक नहीं है। वैसे ही भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ क्लब करना भी गलत है। इंडियन डायस्पोरा के लोगों ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, इफ इंडियंस डू गुड दे आर साउथ एशियंस, इफ पाकिस्तानीज डू बैड दे आर जस्ट साउथ एशियंस, बट इफ इंडियंस डू बैड सडनली दे आर ओनली इंडियंस। ये डबल स्टैंडर्ड्स अब और नहीं झेलेंगे। बीइंग इंडियन इज नॉट जस्ट अ लेबल, इट्स अ 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। दोस्तों, अब आप बताओ, क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।